दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऑफिशियली अलीग बनने के लिए तैयार हो जाएं। किन किन कोर्सेज़ के लिए जारी किया गया है काउंसलिंग का डेट, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें दोनों वीडियो कंबाइन होगा। पहले आप देख लें कि यहाँ लिखा है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल 2023-24। 2023-24 का शेड्यूल आ गया है काउंसलिंग करने का। बीटेक क्लास 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स और क्लास फर्स्ट, तो इन कोर्सेज़ का काउंसलिंग का डेट आ गया है। साथ ही साथ और भी बीएससी वगैरह का भी आ गया है, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या याद रखना है, आपको डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 22 जून। ये राउंड फर्स्ट है, ये आप देखें राउंड फर्स्ट में क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या है, पूरा आप जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। 22 जून से लेकर 24 जून तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सिर्फ 2 दिनों का वक्त मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप एडमिशन लेने से महरूम रह जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको देख लेना है। फिर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जैसे बीटेक हो गया, आपको बीटेक में क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सीएस जो भी चाहिए, उसी तरीके से आपको ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, स्कूल कौन सा चाहिए वो सब चूज़ करना होगा। यहाँ से आपको चूज़ करना है। यानी कि अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सिर्फ पीडीएफ में नाम आया है। उसके बाद क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो आप चॉइस फिल करने के बाद आपने भूलना नहीं है, बल्कि सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिशन कर देंगे तो फिर आप इंतज़ार करेंगे 25 से 27 जून। यही वो डेट है जिसमें आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा। और अगर उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर से आपको एक मौका दिया जाएगा, 28 जून, यानी एक दिन का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको उसको रीसबमिट करना है। तो रीसबमिशन आपने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 जुलाई को वेरिफिकेशन जो भी है, आपने जो रीसबमिट किया है उसका फिर से वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपने सही इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। और जब ये पता चल जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही अपलोड कर दिया है तो 2 से 5 जुलाई तक, यानी 3 दिनों का वक्त मिलेगा। उसमें अब आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में आपका नाम होगा, आपको घबराना नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं है, सेकंड थर्ड कई लिस्ट आएंगी। तो फर्स्ट फॉर्म लिस्ट जब आ जाएगा तब आपको पेमेंट करना है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है, इसीलिए आपको वेबसाइट डेली विजिट करते रहना है। 6 से 8 जुलाई में क्या होगा, आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखें, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन, पेमेंट एडमिशन ऑफ द फी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट। तो जो बच्चे इस फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में होंगे उनका पेमेंट होगा। और उसके बाद 9 जुलाई एक और ग्रेस पीरियड दिया जाएगा फाइन के साथ, कि अगर किसी वजह से आपने पेमेंट नहीं किया तो लेट फी के साथ हो सकता है कुछ फाइन लगा के आपको पेमेंट का ऑप्शन खोल दिया जाए, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको विजिलेंट रहना है, काफ़ी एक्टिव रहना है। अब किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड के बाद अब आप सेकेंड राउंड में आप जाएंगे। ये कोर्सेज का ख्याल रखें, बीटेक क्लास 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स और क्लास फर्स्ट के लिए ये सब डेट है। फिर अब जो बच्चे बच जाएंगे, इसके बाद भी अगर सीट बचेगा तो सेकेंड राउंड चलेगा। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड, यहाँ देखें सेकेंड राउंड 11 से 12 जुलाई तक होगा। वही मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत एक्टिव रहना है डेट्स को लेके। डेट्स चेंज भी होता है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, घबराना नहीं है। फिर से सेकेंड राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे और फिर से वही प्रोसेस को पूरा करना है। अगर मान लीजिए आपका नाम पीडीएफ में था बट फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन, वही पूरा प्रोसेस को आपको फिर से दोहराना है। फिर से वही चीज़ होगा, वेरिफिकेशन होगा, रीसबमिशन होगा, फिर से वेरिफिकेशन होगा रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, और फिर से फर्स्ट सेकेंड फॉर्म लिस्ट आपको रिलीज़ किया जाएगा और फिर आप पेमेंट करेंगे। तो ये राउंड सेकेंड आप याद रखें, ये डेट याद रखें। फिर अगर इसमें भी किसी का एडमिशन नहीं हुआ, सीट खाली रह गया, तो थर्ड राउंड चलेगा। ये आप देखें थर्ड राउंड, ये सब डेट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, कि आपको जिस तरीके से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर रिकमेंड करता है कि 3 वक्त में दवा खाना है, सुबह दोपहर शाम, उसी तरीके से आपको अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 3 बार कम से कम आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता।
अभी क्लास 11th का रिजल्ट 2-3 दिन हुआ डिक्लेयर हुए और उनका काउंसलिंग का डेट आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अभी तो आया है रिजल्ट और बाद में होगा काउंसलिंग। ऐसा नहीं, आपको विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है। नोट में क्या ध्यान देना है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फोरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड क्या है, 22 से अगर 24 जून तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप किसी भी कीमत में अब आपका एडमिशन नहीं होगा, ये मान लीजिए। तो आपको डेट याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड, अगर आपका रिजेक्शन हो गया है, रिजेक्ट हो गया है डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको क्या करना है, उसको रीसबमिट करना है। और रीसबमिट के बाद फिर आपको देखना है, आप जहाँ से लॉगिन करेंगे, जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, फिर से वहीं उसी पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे, और बार बार आपको देखना है। ईमेल आईडी भी चेक करते रहिएगा अपना। और क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने दिए हुए समय पे अगर फ़ी पेमेंट नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो ये तो फ्रेंड्स क्लास बीटेक, क्लास 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और क्लास फर्स्ट की बात हुई। अगर इसके अलावा भी और हम देखें तो काउंसलिंग का डेट और किसका आया है, यहाँ पे ध्यान दें। ये काउंसलिंग का डेट आया है फ्रेंड्स, ये है बीएससी, जो बीएससी ऑनर्स है, बीएससी पैरामेडिकल, बीआरटीटी का भी है, बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम। तो इन कोर्सेज के भी काउंसलिंग का डेट आ गया है। इसमें भी वही प्रोसेस को अपनाना है जो मैंने पहले बताया है। राउंड फर्स्ट कब से कब तक चलेगा, क्या करना है, वो आपको याद रखना है। 24 जून से 26 जून 2 दिनों का आपको वक्त मिलेगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, चॉइस फिल करना है, सबमिट कर देना है। फिर 27 जून से 2 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए वेरिफिकेशन में क्या है, हो सकता है कि किसी का 27 को ही हो जाए, किसी का 28 होगा, किसी को 1 होगा, 2 होगा, तो इस तरीके से हो सकता है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब्र करें। फिर 3 जुलाई को रीसबमिशन, फिर 4 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, फिर फॉर्म लिस्ट निकलेगा। तो ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। फर्स्ट राउंड के बाद ये सेकेंड राउंड का आपको डेट स्क्रीनशॉट के साथ रख लेना है, कब होगा कब नहीं होगा, क्या चीज़ होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये है थर्ड राउंड भी आपको देख लेना है। और फिर से मैं बता दूं कि डेट चेंज होता रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, डेट चेंज होता रहता है। आपको बार बार वेबसाइट को चेक करना है, कम से कम दिन में 3 से 4 बार आप वेबसाइट को चेक कर लें। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि कब आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे होगा एडमिशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, और साथ ही साथ आपको हमेशा वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको जाना है इस तरीके से, ये देखें, और ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे नोटिस एंड अपडेट में काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, बीएससी पैरामेडिकल और 11th और बीटेक और क्लास फर्स्ट। आपको इस वाले सेक्शन में, एडमिशन वाले सेक्शन में, ये पूरा आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे लॉगिन होगा। यहाँ पे हो सकता है आज शाम या कल तक वो आपको गाइडलाइंस दे दिया जाएगा इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन से देख के, और आप जब भी किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाएं या कहीं भी जाएं, और हमेशा याद रखें कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना यूज़ करना है, साइबर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अब आपसे कम्युनिकेशन आपके ईमेल आईडी पर ही होगा। इसका ख्याल रखना है। साथ ही साथ जब आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाएँ तो आप चेक करते रहें कि वो क्या फिल कर रहा है, किसी भी तरीके का स्पेलिंग या फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के बारे में चर्चा करें।